हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंतिम प्रयास पर। तो फ्रेंड्स, आज का यह वीडियो कंटेंट आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो कंटेंट में करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को चुन कर आपके सामने रखा गया है। तो आइए फ्रेंड्स, इस करंट अफेयर्स की वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए और आने वाले एग्जाम में इसका लाभ उठाइए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। रेणु देवी किस राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी हैं? बिहार की। अगला प्रश्न है, रेणु देवी ने किस विधानसभा से जीत हासिल की है? तो बेतिया विधानसभा से। नेक्स्ट है, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने क्रू 1 नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? स्पेस एक्स। अगला प्रश्न है, देश का पहला चंदन संग्रहालय किस राज्य में खोला गया है? कर्नाटक में। नेक्स्ट है, आईपीएल 2020 की विजेता टीम कौन बनी है? तो मुंबई इंडियंस बनी थी। अगला प्रश्न है, आईपीएल 2021 का 14वां संस्करण भारत और यूएई संयुक्त अरब अमीरात दोनों देशों में खेला गया। नेक्स्ट है, आईपीएल 2021 की विजेता टीम कौन बनी है? तो चेन्नई बनी है, कोलकाता नाइट राइडर को हराकर। अगला प्रश्न है, चेन्नई सुपर किंग्स अब तक कुल कितनी बार आईपीएल जीत चुका है? तो 4 बार जीत चुकी है। नेक्स्ट है, आईपीएल 2020 में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाकर ऑरेंज कप प्राप्त किया है? तो केएल राहुल ने प्राप्त किया था। और इस बार वर्ष 2021 के आईपीएल में किस खिलाड़ी को ऑरेंज कप दिया गया है? तो वो हैं ऋतुराज गायकवाड़। नेक्स्ट है, आईपीएल 2021 में किस खिलाड़ी को पर्पल कप, जो सर्वाधिक विकेट लेने के लिए दिया जाता है, किसे दिया गया है? हर्षल पटेल को दिया गया है। अगला प्रश्न है, पहला आईपीएल मैच किस टीम ने जीता था? तो पहला आईपीएल मैच राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर 2008 में जीता था। 2008 में। सबसे ज़्यादा बार किस टीम ने आईपीएल मैच जीता है? तो मुंबई ने जीता है और 5 बार। अगला प्रश्न है, आईपीएल का आयोजन कौन करता है? आईपीएल का आयोजन बीसीसीआई करता है। नेक्स्ट है, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी? तो 1928 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट है, किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो फिलीपींस ने किया है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नंद किशोर यादव। नेक्स्ट है, तुर्की ग्रांड प्रिक्स 2020 किसने जीता? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। अगला प्रश्न है, मालाबार युद्ध अभ्यास का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया? मालाबार युद्ध अभ्यास का दूसरा चरण अरब सागर में आयोजित किया गया, अरब सागर में। नेक्स्ट है, ऑयल पाम प्रोजेक्ट किस राज्य ने प्रारंभ किया है? इसका आंसर है मणिपुर। नेक्स्ट है, WHO ने ट्रेडिशनल मेडिसिन का ग्लोबल सेंटर बनाने के लिए किस देश का चयन किया है? तो उसने भारत का चयन किया है। नेक्स्ट है, किस धार्मिक स्थल को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया? इसका आंसर है वैष्णो देवी। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जेएनयू में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? इसका आंसर है स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का। नेक्स्ट है, यूएन पॉपुलेशन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हेल्प एज इंडिया को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सूर सरोवर और लोनार झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया। सूर सरोवर झील उत्तर प्रदेश में और लोनार झील महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सादात रहमान को, वे बांग्लादेश के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है, 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो एस जयशंकर ने किया। एस जयशंकर अभी विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट है, वामको तूफान में सबसे ज़्यादा कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो फिलीपींस प्रभावित हुआ। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ बनाया जाएगा? तो विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कर्नाटक बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के साथ 17वें आसियान शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता किस देश ने की? वियतनाम ने की। नेक्स्ट है, किस देश ने शराब की खपत तथा अविवाहित जोड़ों के लिए लिव इन पर कानूनी प्रतिबंध हटा दिया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने हटा दिया है। नेक्स्ट है, 20वें शंघाई सहयोग संगठन समिट 2020 की अध्यक्षता किस देश ने की? तो रूस ने की थी। अगला प्रश्न है, बोस्कियाना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? बोस्कियाना नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यशवंत व्यास हैं बोस्कियाना नामक पुस्तक के लेखक। और यह गुलजार के संबंधित है, गुलजार से संबंधित पुस्तक है बोस्कियाना। नेक्स्ट है,
भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो सुनील शेट्टी को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो असम की तेजपुर लीची को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय मूल की कमला हैरिस किस देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है? तो अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी है। नेक्स्ट है, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र की सलाहकार समिति में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर है विदिशा मैत्रा को। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, भारत की पहली सौर आधारित जलापूर्ति परियोजना का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह अरुणाचल प्रदेश में किया गया, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो वह रस्किन बॉन्ड को सम्मानित किया गया, रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है, किस राज्य में कुपोषित बच्चों में स्थिति सुधारने के लिए मिशन संपूर्ण प्रारंभ किया गया है? तो यह मिशन संपूर्ण असम में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, स्मार्टफोन ब्रांड क्वालिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही? तो रियलमी रही। नेक्स्ट है, रूस और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास द्रुजबा 5 संपन्न हुआ? द्रुजबा 5 रूस और पाकिस्तान के बीच संपन्न हुआ। नेक्स्ट है, किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र स्थापित किया जाएगा? तो केरल में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के तट पर संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच का आयोजन किया गया? तो उड़ीसा के तट पर सागर कवच का आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रोडक्ट क्वालिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सी कंपनी रही? तो एप्पल रही। नेक्स्ट है, भारत में आयकर में 100% छूट पाने वाले पहली कंपनी कौन बन गई है? तो मिक रेडवर्ड बन गई है पहली कंपनी जिसे आयकर में 100% छूट दिया गया है। अगला प्रश्न है, देश का पहला ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नागपुर में किया गया। अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली मिनी ट्रेन किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो वह केरल में प्रारंभ की गई सौर ऊर्जा से चलने वाली पहली मिनी ट्रेन। नेक्स्ट है, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, ये जो पहल है किस राज्य में प्रारंभ किया गया है? तो यह देहरादून में प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न है, कॉफ़ी विद सीएम कार्यक्रम किस राज्य में प्रारंभ किया गया? गोवा में। नेक्स्ट है, हमारे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया किट स्पॉन्सर कौन बना है? तो एमपीएल बना है, एमपीएल। अगला प्रश्न है, सिस्का कंपनी का वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वो हैं राजकुमार राव। नेक्स्ट है, कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? राजस्थान, जिसने कानून बनाकर मास्क को अनिवार्य कर दिया। अगला प्रश्न है, पीवी सिंधु ने संन्यास की घोषणा की, वह किस खेल की खिलाड़ी हैं? वह कौन सा खेल खेलती हैं? तो वो बैडमिंटन खेलती हैं। अगला प्रश्न है, द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक कौन है? द अल्टीमेट गोल पुस्तक के लेखक विक्रम सूद। नेक्स्ट है, विवाद से विश्वास योजना का संबंध किससे है? विवाद से विश्वास योजना का संबंध आयकर से है। नेक्स्ट है, टी20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो पहले क्रिकेटर हैं क्रिस गेल, जिन्होंने टी20 क्रिकेट में 1000 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया। तो अगला प्रश्न है, भारत में कोविड-19 आसियान रिस्पॉन्स फंड में कितनी वित्तीय सहायता दी है भारत ने? तो भारत ने $1 मिलियन की वित्तीय सहायता दी है। आइए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिबूती की राजधानी कहाँ है? तो जिबूती की राजधानी जिबूती ही है। नेक्स्ट है, IRCTC द्वारा भारत दर्शन यात्रा प्रारंभ किए जाने की तिथि क्या है? तो 12 दिसंबर 2020 को यह भारत दर्शन यात्रा प्रारंभ की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस स्थान पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का गठन किया है? तो यह जयपुर में किया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में दुनिया के पहले 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजा गया? तो यह चीन द्वारा भेजा गया। पहला 6G एक्सपेरिमेंटल उपग्रह को चीन द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया। अगला प्रश्न है, आई एम नॉट मेसिया किसकी आत्मकथा है? तो यह सोनू सूद की आत्मकथा है, आई एम नॉट मेसिया। अगला प्रश्न है,
बोस्कियाना किसके जीवन पर लिखी गई पुस्तक है? तो बोस्कियाना गुलजार के जीवन पर लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में 9 लाख मिलियन लोगों को विस्थापन का खतरा बताया है? इथियोपिया में, और इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? तो वो है अदिस अबाबा। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने सरना आदिवासियों को एक अलग धर्म के तौर पर शामिल करने के लिए सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है? तो वह झारखंड राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत ऑस्ट्रेलिया जल केंद्र समझौते में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो भारत की ओर से IIT गुवाहाटी ने इस सम्मेलन का नेतृत्व किया। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना के द्वारा किस स्थान पर 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी जिसका नाम वागीर है उसे लॉन्च किया गया? तो वागीर को मुंबई के मझगांव डॉक से लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, IPL 2020 के फाइनल में किस खिलाड़ी को गेम चेंजर ऑफ द मैच घोषित किया गया? तो गेम चेंजर ऑफ द मैच 2020 में रोहित शर्मा को घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस तिथि से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है? तो वह तिथि है 1 जनवरी 2021 से सभी 4 पहिया वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, बुल स्ट्राइक क्या है? तो बुल स्ट्राइक यह एक सैन्य अभ्यास का नाम है। अगला प्रश्न है, फ्रांस से 3 राफेल विमानों की दूसरी खेप 4 नवंबर 2020 को कहाँ उतारी गई? तो यह गुजरात के जामनगर में उतारी गई। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 से सैनिक स्कूलों में OBC को कितना आरक्षण देने की घोषणा की है? तो वह 27% आरक्षण देने की घोषणा की गई है केंद्र सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन बना है? इसका आंसर है अमेरिका। नेक्स्ट है, किस शहर में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है? तो गुवाहाटी में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न है, दूती चंद किस राज्य की फर्राटा धाविका है? तो दूती चंद उड़ीसा की धाविका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस देश की सीमा को अक्षय ऊर्जा से लैस किए जाने की घोषणा की है? तो वह भारत और पाकिस्तान की सीमा को, बॉर्डर को। अगला प्रश्न है, 200 किमी का वॉकथॉन फिट इंडिया कहाँ पर आरंभ किया गया? यह राजस्थान में आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है, किस देश ने दुनिया का पहला ब्लॉकचेन आधारित कार्बन ट्रेडिंग एक्सचेंज लॉन्च किया है? तो वह देश है सिंगापुर। अगला प्रश्न है, पक्के टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय बर्ड फेस्टिवल 2021 का आयोजन गोरखपुर में किया जाएगा। किस राज्य के कडप्पा जिले ने जल संरक्षण में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो आंध्र प्रदेश ने किया है, आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले ने। नेक्स्ट है, किस राज्य ने मुखिया ग्रामीण सड़क योजना प्रारंभ किया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश राज्य ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्रोजेक्ट एयर केयर प्रारंभ किया? तो प्रोजेक्ट एयर केयर जिस राज्य ने प्रारंभ किया वह राज्य है हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा है? तो हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी नीति सूचकांक में केरल जो है वो शीर्ष पे रहा है। अगला प्रश्न है, किस शहर ने दीयों के सबसे बड़े प्रदर्शन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया? तो वह शहर है अयोध्या। अगला प्रश्न है, रेज 2020 क्या है? तो यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वर्चुअल सम्मेलन का नाम है। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत ने किस पड़ोसी देश को सैन्य सहायता के साथ साथ वहां एक तेल रिफाइनरी की स्थापना की पेशकश की? तो इसका आंसर है म्यांमार। नेक्स्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत सूडान के साथ 94वें स्थान पर था और इस बार वर्ष 2021 में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर है। अगला प्रश्न है,
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को किस प्रकार के लिस्ट में रखा है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। अगला प्रश्न है, स्वामित्व योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो यह पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, आयुष्मान सहकार योजना किससे संबंधित है? तो यह ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के निदेशक मंडल में भारत की ओर से किसे कार्यकारी निदेशक नामित किया गया है? तो राजेश खुल्लर जी को किया गया है, राजेश खुल्लर। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक के निदेशक मंडल में भारत की ओर से किसे कार्यकारी निदेशक नामित किया गया है? तो इसका आंसर है समीर खेर। अगला प्रश्न है, फॉल अगेन राइज अगेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं संदीप अग्रवाल। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने दिनों के भीतर 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 1000 दिनों के भीतर। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में बड़े राज्यों में उम्मीदवारों द्वारा चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा कितनी कर दी गई है बढ़ाकर? तो 77 लाख कर दी गई है, 77 लाख। अगला प्रश्न है, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में से शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? तो वो राज्य है केरल। अगला प्रश्न है, देश की पहली सी प्लेन सेवा किस राज्य में प्रारंभ की गई? इसका आंसर है गुजरात राज्य में। अगला प्रश्न है, कौन सा बैंक लगातार 12 वर्षों से एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक है? तो इसका आंसर है डीबीएस बैंक। नेक्स्ट है, किस देश ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो जापान ने 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट किस शहर में खेला गया? तो यह इंदौर में खेला गया। नेक्स्ट है, बैग ऑन व्हील्स सर्विस किसने प्रारंभ किया है? तो बैग ऑन व्हील्स सर्विस भारतीय रेलवे द्वारा प्रारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भाग्य लक्ष्मी योजना प्रारंभ किया है? तो वो राज्य है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, सर्व पावर योजना का संबंध किससे है? तो यह इसका संबंध है महिला वैज्ञानिकों से। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किस राज्य में आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया? इसका आंसर है गुजरात में। तो फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपके लिए प्रश्न है, सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली मिनी ट्रेन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? आपके ऑप्शन है, ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी बिहार, डी पश्चिम बंगाल। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।